मॉर्निंग। प्रमोद कुमार वर्मा, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगोली तीर्थ बाराबंकी। छात्रों, कल मैंने वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र मैंने लिखे थे जिनके मूल अल्फा और बीटा हों, तो उस समीकरण को कैसे बनाया जाता है, यह समीकरण के मूल दिए गए हों और उनमें संबंध क्या होता है। जिससे दिया गया है, हमारी एक समीकरण दी गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हैं जिनके मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए मैंने उस दिन सिद्ध कराया था। हमने बताया था यदि इसके मूल दिए गए हों, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो द्विघात समीकरण मैंने सूत्र लिखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मैंने ये सूत्र लिखाए थे। आज हम इनके अंतर्गत समीकरणों को हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहां पर समीकरण लिख दी। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके हम के मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। जो ये समीकरण है इसकी तुलना आप कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर हमारा 2 होगा, b बराबर 4 होगा, c बराबर माइनस 7 होगा। अब ये मान इसमें रख दिए जाएंगे तो माइनस 4 अपान 2 a हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2। फिर है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी हमारा कितना है, माइनस का 7 है, ए आपका 2 है। तो इस तरह से समीकरण हमारी चाहे जिस प्रकार की हो, हम उसके मूलों का गुणनफल और योगफल निकाल सकते हैं। एक हम समीकरण लिख रहे हैं द्विघात समीकरण, जो देखने में तो साधारण रूप से नहीं लगती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लगती है, लेकिन द्विघात समीकरण है। जैसे 2x प्लस 3 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये साधारण देखने में तो द्विघात समीकरण नहीं लगती है, लेकिन इसको जब सरल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। जरा सरल करिए तो 2x² माइनस 18x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। 2x² माइनस का 15x माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखिए ये समीकरण जो हमारी है वो आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की हो जाती है। इसकी जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 15 और c बराबर माइनस 27। तो मूलों का
योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बी कितना है, माइनस का सूत्र हो गया, माइनस माइनस फिर गुणे माइनस 15/2 यानी प्लस का 15/2। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। सी आपका माइनस 27, ए आपका 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, चाहे हमारे यहाँ पर अंडर रूट में कोई समीकरण लिखी हो। जैसे एक दूसरा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 2x² प्लस 2√3x माइनस 6 = 0। ये समीकरण दी गई है कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 बराबर से करने पर तुलना करेंगे a बराबर √2, b बराबर 2√3 और c बराबर -6। अब इसका मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए माइनस का 2√3 अपान ए √2 यानी आपका बन जाएगा -2 √3/2। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी आपका -6/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसी से संबंधित कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हूं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 α² प्लस β²। नंबर 2 α³ प्लस β³। नंबर 3 α² β प्लस β² α। नंबर 4 α β प्लस β/α। इन सवालों को जब लगाएंगे उसके लिए हमको सर्वसमीका मालूम होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना जब करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो a बराबर a हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा, c बराबर c हो जाएगा। तो यहां से मूलों का योगफल क्या निकलेगा? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये आपका गुणनफल है। ये वैल्यू विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जैसे इसकी पहले की हमको हल करना है, पहला है α² प्लस β²। इसकी सर्वसमीका आपको पता होगा, सर्वसमीका मैंने पहले नोट कराई थी। ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। इसको आप जब सरल करेंगे α² प्लस β² ही आएगा। हम यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपान ए है, माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए आपका हो जाएगा b² अपान a² माइनस 2c अपान ए। आपका a² एलसीएम बन जाएगा b² माइनस 2ac। ये हमारा आंसर निकल आएगा α² प्लस β² का। इसके बाद जो दूसरा है इसको जरा समझ लें, α³ प्लस β³। इसकी सर्वसमीका होती है α³ प्लस β³ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हम इसमें मान डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अभी आपने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा था सी अपान ए। मान डाल देंगे माइनस बी अपान ए का होल क्यूब माइनस 3c अपान ए और माइनस बी अपान ए। हल करेंगे तो माइनस का b³ बटे a³ माइनस
3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम बनेगा आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc, और इसको सरल करना चाहते हो, सही करना चाहते हो तो 3abc प्लस वाला पहले लिखेंगे माइनस बी क्यूब बटे ए। इसी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। देखो इतना हल ही है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, सीधे हम अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी आपने वैल्यू अभी निकाला है, ये तुमको इस सवाल में लगाना पड़ेगा, इसमें आपकी निकली हुई है, तो हम इसको रख सकते हैं सीधे 3abc माइनस बी क्यूब और बटे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सॉरी इसमें ए क्यूब छूट गया है, अपॉन ए क्यूब, फिर बटे आपका हो जाएगा सी अपॉन ए। बटे बटे है, दर्जा पलट के गुणा कर देंगे, आपका बनेगा 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब गुणे सी अपॉन ए था ए अपॉन सी, एक ए आपका कैंसिल हो जाएगा, 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर सी। वैसे इसको सरल कर सकते हैं, इसमें सीधे एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। एक चीज और बताना है आपको इस वीडियो में कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए या p का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। या इस सवाल की लैंग्वेज बदल सकता है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान हो, p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारी समीकरण लिखी गई है px स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर कर दीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a आपका हो जाएगा p, b आपका माइनस 6, c बराबर माइनस 7। आप जानते हैं मूल वास्तविक समान होने के लिए एक तो होता है d इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0। दोनों स्थितियों में मूल हमारे वास्तविक होते हैं, इसमें असमान होते हैं, इसमें समान होते हैं। इसमें कहा वास्तविक समान हो, वास्तविक हो और समान हो, तो आप लिख सकते हैं d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। वास्तविक समान दोनों कहा गया है, इस वास्तविक समान कहा गया है, इसलिए d बराबर 0। और d आप जानते हैं विभक्त कर है जिसकी वैल्यू v स्क्वायर माइनस 4ac होती है। b की वैल्यू रखेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपका p, c आपका माइनस 7 इक्वल टू 0, 6 36 माइनस माइनस प्लस 4 7 28p इक्वल टू 0, या 28p बराबर माइनस 36 या p बराबर माइनस 36 बटे 28। देखो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18, यानी आपका हो जाएगा माइनस का 9 बटे 7। ये p की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, और यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो
तो उनमें संबंध ज्ञात कीजिए, और तीसरा मूल वास्तविक हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो है आपका। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।